जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। आप सभी जानते हैं कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल जो है उनका प्रदर्शन जारी था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे इसी जगह पर, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो पहुँचे थे। कंटिन्यूशन दिया गया था इन्हें, परमानेंट जो मांग की जा रही थी वो नहीं दिया गया था, सिर्फ कंटिन्यूशन की बात कही गई थी। और अब इनका टेनर जो है वापस से खत्म होने पर जब आया है और एक वापस से प्रदर्शन जब किया गया। कल के विजुअल्स आप सबने देखे जिस तरीके से इन तमाम लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इनका एक डेलीगेट जो है वो पहुंचा था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल जो है उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत जो है वो ये क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या आश्वासन जो है दिया गया है, सीधी बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास इन्हीं से करते हैं। आप अंदर मैम से मिलने गए थे, क्या कोई बातचीत रही है आपकी? ये बातचीत का दौर आगे बढ़ा है, लगता है कि कोई अच्छे संकेत हैं या फिर सिर्फ डिले किया गया एक बार फिर से? नहीं सर, ये तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने जिस बात के लिए आए थे, हमारा जो डेलीगेशन आया था बात करने के लिए कि मैम क्या बोलते हैं कि हमारे के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस है या हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, वो मैं अब तक अपने एम्प्लॉयज़ सभी को बता दूं कि ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया है। और हमारी जो मैम है वो उन्होंने सिर्फ क्लियर बात कही है कि मुझे क्या दिक्कत है कि अगर आप पूरे जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब मेरी इंस्टीट्यूशन में आके काम करो, मुझे तो जरूर नीड है आपकी, लेकिन गवर्नमेंट मुझे फंड नहीं दे रही है। गवर्नमेंट फंड ही नहीं दे रही है। गवर्नमेंट फंड फिर किसको देगी? अगर लोगों के हेल्थ सेक्टर के लिए इनके पास पैसा नहीं है तो फिर ये बड़ी बड़ी सरकारों में बैठे क्यों हैं? अभी इन्होंने फिर आ जाना है 24 तारीख को जम्मू में, तो फिर वो क्या बड़े बड़े वादे करके चल जाएंगे? अगर एक आम आदमी को आप हेल्थ की सुविधा ही नहीं पूरी प्रोवाइड कर रहे, तो फिर आपको किस बात पे? फिर तो मैं कहता हूँ आपको हक ही नहीं है ये राजनीति खेलने का, सत्ता में आने का और वोट मांगने का। लगातार लेकिन फंडिंग की बात आपने कही है, तो कितने करोड़ अभी जो है सरकार के केंद्र ने जो है वो दिया? और अभी हाल ही में जो है मेरी जो बातचीत मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा से, उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपने खजाने खोल रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर के लिए और भर कर जो है वो खजाना जो है जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। फिर वो खजाना कहाँ जा रहा है? वही तो सर, एक मैंने देखा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि कोविड में जितना पैसा आया उसका 70% हमने यूज़ कर दिया है। और जम्मू की सेंट्रल यूनियन जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ से ये आता है कि अभी आपने उसमें से 2% भी नहीं यूज़ किया। तो फिर मुझे ये नहीं पता चल रहा है ये पैसा जा रहा कहाँ पे है। सोनिका जी, आप यहाँ पहुँचे थे, इनके साथ आप भी अंदर गए हैं, क्या लगता है? क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जायज़ मांग, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर इन्हें कंटिन्यूशन जो है वो दिया गया, परमानेंट जो है इन्हें किया गया है, और वही पॉलिसीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं लागू की जा सकती? क्योंकि अगर वो स्टेटें जो है वो कर सकती हैं तो यहाँ पर भी कोरोना वायरस जो है उन्हें जो है वो उनका हक मिलना चाहिए। देखिए शुभम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहना चाहता हूं कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसी चीज़ें अमेंडमेंट नहीं की गई जो जम्मू कश्मीर में चाहिए थी। जो यहाँ के लोगों को हरासमेंट करने की चीज़ें थी उसको अमेंडमेंट किया गया, जिसके चलते हमारे कोरोना वॉरियर्स यानी कि एनएचएम के जो वर्कर हैं, अगर उस टाइम काफ़ी अच्छा इन्होंने सहयोग दिया लोगों के साथ हॉस्पिटल्स में। मैम ने यहाँ तक ये चीज़ बोल दी कि मुझे इनकी नीड है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है फ़ंड की। जब इनको मैं अगर लगा दूंगी या काम के लिए रख लूँगी, अगर कल को इनको मैं पे ना दे पाऊँ तो वो मुझे बताइए, ये बच्चे मेरे घर पे आके बैठेंगे या मेरे हॉस्पिटल के बाहर बैठेंगे? इससे अच्छा मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि फंड की कमी होने से इनको जो है यहाँ से जो है निकाला गया है। दूसरी चीज़, अगर सेंटर से यहाँ पे फंड आता है तो क्या इन मंत्री या एडमिनिस्ट्रेशन के घरों में भरा जाता है जहाँ की लोगों तक पहुँचता है? अगर इन्होंने काफ़ी तादाद में जो फंड यहाँ दिए, जैसे आपने बोला कि अभी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो भंडार हैं वो खुले हैं खजाने के। तो खुले किन के लिए हैं? चोरों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे जो है लोगों की सेवा करते हैं? भंडार उनके लिए खुले होने चाहिए जो गरीब लोग, जिनको पैसे चाहिए, चोरों के लिए नहीं चाहिए। अगर बाहर से आप 10,000 20,000 करोड़ जम्मू कश्मीर के लाते हो तो वो जाता कहाँ है? हमें बताइए। आज भी कमी है, ना इनके लिए पैसा है, ना डेली वेजेस के लिए पैसा है, ना कुछ और डिपार्टमेंट्स के लिए पैसा है। तो पैसा है किसके लिए? फिर हमें ये चीज़ पूछनी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारी सेंटर की गवर्नमेंट से। अगर आप यहाँ पे पैसा देते हो तो किसको देते हो? ये चीज़ हमें आपसे अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आरटीआई लगाएंगे कि ये पैसा जाता कहाँ है, किसके पास जाता है। लेकिन जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उनको मिलना चाहिए। वोट आप भर के ले लेते हो, आप बोलते नहीं जी आप भी दो, वो भी दें वोट, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हो, जहाँ अपनी सरकारी कुर्सियों में बैठते हो, जहाँ मंत्रीगण जब बन जाते हो, तो मुझे बताइए वहाँ पर आप लोग फिर इनको अनदेखा क्यों करते हो? हमारे बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे, BSF CSF के बच्चे हैं, हमारे ये NHM के बच्चे आ गए, हमारे और भी डेंटल डॉक्टर्स थे, उनके बच्चे थे,
अपने रहबे खेल के बच्चे हैं, और भी काफ़ी डिपार्टमेंट, क्या बोलूँ कितना इन्होंने दुखी करके रखा हुआ है। और दूसरी बात, जो हमारी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे चीज़ें अच्छी तरह मिल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी क्या मुसीबत है? जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का ताज है, तो उस ताज को जूते की तरह जूता मार मार के उसको रौंद रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। ताज बोला जाता है हिंदुस्तान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन आज बेरोजगारी भी सबसे ऊपर वाले हिस्से जाने की जम्मू कश्मीर में है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? और हमें बोलते हैं वहाँ पे ट्राई करो, वहाँ पे ट्राई करो। नौकरियाँ सारियाँ बाहर वालों को आपने दे दी, जम्मू कश्मीर वालों को तो आपने छोड़ा ही नहीं किसी लायक। कुत्ते के, जो मैं कहता हूँ कुत्ते से भी बदतर हाल जम्मू कश्मीर के लोगों की, युवाओं की आप कर चुके हो, जो कि रोडों पर आए दिन बैठे रहते हैं और अपने डिमांड्स को लेकर अपनी जोलियाँ फैलाते हैं कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, जो इनकी बात नहीं सुनती। मैम क्या कहना चाहेंगे? आप भी अंदर काफ़ी दिनों से जो है प्रदर्शन कर रहे थे, कल आपको हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा, अब आप अंदर पहुंचे थे अपने प्रिंसिपल साहिबान के पास बातचीत करने के लिए, क्या कुछ आश्वासन दिया गया उनकी तरफ से, क्या कुछ कहा गया है? उनकी तरफ से तो बस यही था कि हमारे पास फंड नहीं है सर। अब हम कहाँ से फंड लाएं? फंड तो इन्होंने ही अरेंज करना है ना, हमारे सेंटर से जहाँ से भी फंड आता है यही अरेंज करेंगे हमारे लिए। अब ये इतना बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम हेल्थ सेंटर पे इतना पैसा लगा रहे हैं, उस मैन पावर के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो वो किस लिए बना रहे हैं फिर इतना कुछ? बिल्कुल, लेकिन फंड्स की बात की जा रही है, लेकिन बाकी स्टेटें जो हैं वो भी मैनेज कर रही हैं। कोरोना काल में हर एक स्टेट जो है वो निकल के गई है। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 31 मार्च का होता है उसके बाद आपको पता है कि हर एक यूटी को और हर एक स्टेट को फंड्स दिए जाते हैं। हेल्थ का बजट अलग से आता है, डिफेंस का अलग से आता है। तो मैं बोलता हूँ अगर 4 साल से इधर कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ ही नहीं, जो साल का जो बजट आता है वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? अगर हर साल अगर हेल्थ सेक्टर का कम से कम मान लो आपने 20% बजट आया, अगर उसका डाल लो आप किसी का डिफेंस का ये आया, तो उसमें से जो पैसा वो हर साल पैसा उसी बजट के लिए आता है। जैसे जीएमसी के लिए, मतलब जो हेल्थ सेक्टर के लिए आ गया पैसा, उसमें अगर इन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं निकाली वो पैसा किसकी जेब में गया? और अगर इन्होंने 2 साल रिक्रूटमेंट डिले करके, क्योंकि हर साल तो रिक्रूटमेंट इनको निकालनी है, सेंटर से वो पैसा आ रहा है, लेकिन सेंटर से वो पैसा आने के बावजूद वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जहाँ तो फिर इनमें से कुछ बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पूरा गोलमाल करके रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंटर से हमारा जो फंड है वो कोई 4 साल बाद या 5 साल बाद अलग से निकला। हर साल हर एक जगह का जल शक्ति विभाग का फंड अलग से निकलेगा, उसके बाद हेल्थ सेक्टर का अलग से निकलेगा, पुलिस का बजट अलग से निकलेगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग से निकलेगा। और हर साल जो फंड्स इकट्ठा होता है उसमें जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं चलाते हैं और जितनी उसमें वैकेंसीज होती है उनकी वो पूरा सैलरी पूरा प्रॉपर तरीके से चैनल बन के पीछे से सेंटर से आया होता है, और वो पैसा किसकी जेब में जाता है? हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम एम्प्लॉयज होने के नाते नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हम पब्लिक होने के नाते क्वेश्चन कर रहे हैं। वी आर पब्लिक। और ये चाहे गवर्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे डिबकॉम हो, ये पब्लिक सर्वेंट है। हमारा क्वेश्चन बनता है इनसे करना कि आप हमें एटलीस्ट बताओ, ये हमें आम नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है टैक्स का। आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आप कोर्ट का दरवाजा आपने खटखटाया, आप प्रिंसिपल साहब से यहाँ पहुंचे, एलजी गवर्नर से जो लास्ट टाइम आपकी मुलाकात थी आपको कंडीशन दिया गया, अब इस लड़ाई को आगे किस तरीके से और कैसे लेके जा रहे हैं? देखो सर, ये जो हमारी लड़ाई है ये ज़रूरी नहीं है कि हम सोच रहे होंगे कि प्रोटेस्ट हमने ही लाइफ में पहली बार किया है। प्रोटेस्ट तो भगत सिंह जी ने भी किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी किया था, राजगुरु ने, उन्हीं ने प्रोटेस्ट किए थे। आज ये बाबूशाही जो बड़े बड़े लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आज कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अगर उस टाइम पे उन्होंने प्रोटेस्ट करके इनकलाब नहीं लाया होता, ये आज भी किन्हीं अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे होने थे। तो हमारा प्रोटेस्ट भी उसी प्रतिक्रिया पे चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक ये नहीं मानेंगे हम चिल्ला चिल्ला के बताते रहेंगे। कोई बात नहीं, जब तक 1-2 मरेगा हमारे में से, फिर इनको पता चलेगा, इनकी आंखें खुलेंगी। हमें ये नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खोलनी है, हमें अपनी सोई हुई जनता की आंखें खोलनी है, पब्लिक की खोलनी है, कि कल इनको पता चले कि इनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जम्मू कश्मीर में किस तरीके से किया जा रहा है। कि एक हाई कोर्ट की आवाज़ कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मानता, तो फिर वो किस लिए हाई कोर्ट आपने रखे हैं, अगर हाई कोर्ट की आवाज़ भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन मान नहीं रही है। बिल्कुल, और क्योंकि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनके द्वारा जो आदेश दिए गए उनको नहीं माना गया, तमाम वो चीज़ें हैं इस समय जिस पर संज्ञान है। क्योंकि 24 तारीख को प्रधानमंत्री देश के जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। जम्मू के सांबा के पंचायत पल्ली जो है वहाँ पर उनका दौरा रहेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उनके आने से जम्मू कश्मीर को क्या कुछ मिलेगा वो तो 24 तारीख जब आएगी तब हमारे सभी के समक्ष रहेगा। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इन्हें काफ़ी आस है कि शायद हमारे लिए भी घोषणा जो है वो हो सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अक्सर विवादों में गिरा ही रहता है, कोई ना कोई किस्सा जो है हर दिन यहाँ से निकल कर सामने आता है। और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ लगाए गए थे, अब ये एम्प्लॉयज़ जो हैं इनका टेन्योर खत्म हो चुका है, अब ये सड़कों पर हैं। और मांग एक ही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाकी राज्यों में उन्हें परमानेंट किया गया, उन्हें कंटिन्यूएशन दिया गया, हमें भी जो है वही हक जो है यहाँ पर भी दिया जाए। और
कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन बचती हुई नजर आ रही है। फंड्स का हवाला दिया जा रहा है कि फंड्स नहीं है, तो फिर जो हज़ारों करोड़ रुपया सरकार हर वर्ष जो है, पिछले ही महीने जो है कहा गया कि 1400 समथिंग करोड़ जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है अलग अलग विभागों के लिए, तो फिर वो पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा है और हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार के पास पैसा आखिरकार क्यों नहीं है? क्या यही कारण है जिसकी वजह से कोरोना जब पीक पर था तो कितने लोगों की, मासूम लोगों की जानें जो थी वो कोरोना के चलते जो थी वो चली गई? अगर यही पैसा, यही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाया गया होता, शायद हमारा देश जो है वो सक्षम होता कोरोना से भी लड़ने में और इतने लोगों की जान जो है वो भी नहीं जाती। आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो के साथ शेयर करिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए मैंने बाहू एक्सप्रेस पर के साथ शुभ लगे। बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।